चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई, हँसता मुस्कुराता चेहरा। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चेमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, अभी-अभी पता चल रहा है इंडिया के अंदर जो है इंडियन सरकार 2 ग्रुपों में तक़सीम हो गई है। एक सरकार का हिस्सा ये कह रहा है कि इंडिया को जो श्रीलंका में फ़ौज भेजनी चाहिए, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजने चाहिए, क्योंकि इस वक़्त इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैं देख रहा था कि जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं सब सुब्रमण्यम हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो भी उन्होंने भी एक ट्वीट की, बल्कि उन्होंने ट्वीट दाग दी। बड़े पढ़े-लिखे जो है वो शख्स हैं ये और अक्सर हम इनको सुनते रहते हैं, पाकिस्तान पे बड़ी टफ लाइन लेते हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक का हक है। तो इन्होंने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है उसको अपनी फ़ौज भेजनी चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी प्रिवेल करे। अदरवाइज़ वो फॉरेन फोर्सेज़ श्रीलंका में एडवांटेज ले रहे हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको सुमित भाई? ये वाक़ई इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? इफ देयर इज़ अनरेस्ट इन श्रीलंका, कैसे देखते हैं आप? देखिए चीमा साहब, पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और श्रीलंका में जो भी चीजें हो रही है, डेफिनेटली दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। कोई अच्छी चीज नहीं है, वी कैन नॉट बी हैप्पी अबाउट इट कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप अभी देखें, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, राजपक्से साहब का घर जला दिया, एमपीज के घर जला दिए, कुछ एमपीज मारे गए, शूट एट साइट का ऑर्डर है, इमरजेंसी है, पढ़ाई नहीं हो रही, इंक और पेपर के पैसे नहीं, एग्जाम डिलीट कर दिए, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल डीजल बहुत बचा, 34% इन्फ्लेशन इज हाइपर इन्फ्लेशन विच टेक्निकली कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो अगर हम कोई भी चीजों को उठा के देख लें, दे डिफॉल्टेड ऑन ऑल द डेट्स। अगर हम कोई भी चीजों को उठा के देख लें, स्थिति बहुत खराब है। और फिर जो राजपक्से साहब ने भाई इलेक्शन जीतने के लिए फ्री वीज दे दिए, फिर बोल दिया भाई ऑर्गेनिक खेती करेंगे, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद कर दो, वीट सरप्लस थे, वो वीट डेफिसिट हो गया, और जो चाय उनकी एक्सपोर्ट होती थी वो नहीं होती। एक और गलत धारणा चीमा साहब, ये कहते हैं भाई कोविड के कारण उनका टूरिज्म कोलैप्स हो गया। टूरिज्म से केवल 4 बिलियन का रेवेन्यू आता था चीमा साहब, और थाईलैंड से आप कंपैरिजन करें, इट इज 55 टू 60 बिलियन डॉलर्स। यू कैन डू द कंपैरिजन। तो इट्स नॉट कि श्रीलंका वाज द टूरिस्ट हब जहां इतने बिलियन का रेवेन्यू आता था। ठीक है, ठीक ठाक इंडस्ट्री थी उनकी, पर इट्स अ क्लॉसियल डिजास्टर। कई सारे डिजास्टर आ गए, और सीधी सी बात है, मैं तो कई बार अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ कि भाई श्रीलंका के पॉलिटिशियनों ने पैसा निकाला है, हैव साइफन्ड द मनी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्लासिकल मिस्टेक। क्लासिकल मिस्टेक ये है चीमा साहब, इट इज जिसे मोदी जी कहते हैं वंशवाद, डायनास्टिक पॉलिटिक्स। भाई प्राइम मिनिस्टर एक भाई, प्रेसिडेंट एक भाई, स्पीकर एक भाई, सारे तो आपस में आपने बांट दिए। तो कौन किसको चेक एंड बैलेंस करेगा? एक भाई आता वो सबको ले आता। तो ये जो इन्होंने पैसा निकाला, जो वंशवाद है, ये जो डायनास्टिक है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स इज अ डेथ नेल फॉर डेमोक्रेसी। ये आपकी कंट्री में नहीं, हमारी कंट्री में नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे भाई बैठे, स्पीकर भी भाई है, प्रेसिडेंट भी भाई है, प्राइम मिनिस्टर भी भाई है, 4 और मिनिस्ट्री भाइयों के पास है, तो वहां करेगा कौन? कौन किसको बोलेगा? और होगा क्या? आप लोगों की हालत देख रहे हो। हमने लास्ट टाइम शायद इस पे बात की थी, तब मैंने कहा था स्टेशनरी नहीं आ रही, वहां पैरास्टामोल की गोली नहीं मिल रही, हालत इतनी खराब है। तो एक अच्छी खासी मिडिल इनकम कंट्री को डिजास्टर बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा डायनास्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और चाइनीज मनी। अब आप बोलोगे यार चाइनीज मनी कैसे? देखिए, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। वो सबसे खतरनाक चीज है, चाइना का पैसा। आप चीमा साहब, यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा जो बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। अगर आप श्रीलंका का चार्ट उठा के देखो, बोलो यार 10% पैसा उन्होंने चाइना से लिया है, और बाकी इन्होंने इधर उधर से लिया, आईएमएफ से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, कैपिटल मार्केट से लिया है। इंडिया ने अभी उनको $3.5 बिलियन की मदद की थी, लोन नहीं दिया, मदद की थी। अब यार ये चाइना का 10% पैसा भारी कैसे हो गया इतनों पे? भाई टेक्निकली इट ओनली लुक्स 10%, बाकी 90% तो इधर उधर। हाउ इज चाइनाज मनी प्रॉब्लमेटिक? सर द आंसर इज कि दुनिया में जो 50 कंट्री है वो चाइना के डेट ट्रैप में क्यों है? दो टेक्निकली इफ यू लुक एट द बोरोइंग चार्ट, इट माइट नॉट लुक द सेम। बोरोइंग चार्ट दिखाएगा 10%, कहानी कुछ और। कहानी है यहाँ चीमा साहब, एक टेक्निकल टर्म होती है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक होती कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, और सारी गेम इनके आसपास चलती है। पिलर मान लीजिए दो है। अब चीमा साहब, हमें हमें जापान ने, बाय द वे जापान ने भी 10% से ज्यादा पैसा दे रखा है श्रीलंका को। जापान का नाम आपको नहीं दिखेगा, इंडिया का नाम नहीं दिखेगा, किसी का नाम दिखेगा, चाइना का नाम दिखेगा। जापान ने पीछे में बुलेट ट्रेन के लिए $50 बिलियन का एक लोन दिया था। यू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 0.1% पर एनम। कितना? 0.1% पर एनम, बस मतलब नाम के लिए इंटरेस्ट ले रहे, वैसे तो कुछ है ही नहीं।
चाइना क्या करता है चीमा साहब, सबसे पहली बात यहाँ समझने की, चाइना कभी लोन नहीं देता, खुद वो अपने बैंकों से दिलाता है। चाइनीज बैंकों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है लोन देने का। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स की तरफ से जाए, दे टेक 8%। अब 0.1 और 8%, 800 गुना लोन है। तो ये 5 बिलियन का लोन माइट बी इक्वल टू अनदर $500 बिलियन लोन, क्योंकि जिसको इसका कॉस्ट ऑफ द लोन इज सो हाई, इसका इंटरेस्ट हो सकता है बाकी सब लोनों से मिला के ज्यादा हो। ये आपकी गले की फांस बन गई हो, क्योंकि इसीलिए कंट्रियां मर रही है। दूसरी बात, वहां कोई स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया। तीसरी बात, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला और जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर लोन पे अलग है। आपको ये वाला 8 पे दिया, दूसरा 10 पे दिया, इसकी कंपाउंडिंग 11%, उसकी 18 पे भी हो सकती है। लिटरली हमारे यहाँ चीमा साहब बहुत बड़ी समस्या है, रोज एसएमएस आते हैं लोगों को, आपका 3 लाख अप्रूव हो गया, 5 लाख अप्रूव हो गया, काफी कंट्रोल कर लिया हमने, तब भी आते हैं। आप क्लिक करते हो, वो लोन ऐप से बेसिकली चाइनीज रहने, चाइनीज कंट्रोल, आपके अकाउंट में 5 लाख 3 लाख डाल देगा। पर आपको पता लगा भाई मेरे को इस 5 लाख के 8 लाख वापस देने, 10 लाख वापस देने, कोई आपने साइन वाइन नहीं किया। तो चाइना का जो पैसा आया, इसीलिए वो इतनी हालत खराब कर गया। आप राजपक्षे से पूछिए, तुम्हारे पास ये इतनी स्पोर्ट्स गाड़ियां थी, इतने मेंशन थे, इतने महल थे, 50-60 तो स्पोर्ट्स गाड़ियां थी इनके पास, $multi-million की, वो कहाँ से आई? आपके बच्चे जो अमेरिका बर्मिंघम इधर उधर पढ़ रहे, जो आपकी विदेशी प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आई? आपके जो यॉच है वो कहाँ से आए? ये करोड़ों अरबों रुपयों की गाड़ियां कहाँ से आई आपके पास? जबकि वहां खाने को रोटी नहीं है, बिजली चलाने का नहीं है, बच्चों को एग्जाम देने का पेपर नहीं है, पेन नहीं है। ये तो वहां की परिस्थिति है। अब उन्होंने चीमा साहब डिक्लेयर की इमरजेंसी। इमरजेंसी कब डिक्लेयर की? जब ये सारी बात हाथ से निकल गई। अब इलेक्शन जीतने के लिए आप अनाउंस करते हो भाई फ्री वेज, ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, टैक्स आधा कर देंगे, वाट लगा दी अपनी इकोनॉमी की, जिसकी मतलब बिल्कुल वो मुर्दा, यहां तक पानी था यहां तक कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये ना, अब सारी चीजों को देखें, आपने इलेक्शन लगा और आपने आज क्या बोल दिया, आर्मी को पुलिस को शूट एट साइट। चीमा साहब अब आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये तो है परिस्थिति ग्राउंड पे विद फैक्ट फिगर एंड डाटा। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था कि चाइनीज लोन डेंजरस क्यों है। आईएमएफ का जो लोन है उसके टर्म्स कंडीशन है, आपके लिए हमारे लिए सबके लिए सेम है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट यहाँ कुछ नहीं पता। मतलब ये आपको क्या चिपका दे, इसको क्या चिपका दे, कुछ नहीं पता। ये यहाँ टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आज आपने शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया, कुछ लोग मरे भी है, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कोई 10 कह रहा, कोई 15 कह रहा, रिपोर्ट है हमारे पास कोई कंफर्म नहीं, मीडिया का भी ब्लैकआउट्स है। चीमा साहब, जब श्रीलंका ने अपनी आर्मी नहीं निकाली, व्हाई शुड इंडिया टेक आउट दिस आर्मी एंड सेंड इट्स आर्मी? हमने आईपीकेएफ वहां भेजा, दैट वाज अ क्olossal मिस्टेक, आई एडमिट दैट। आईकेपीएफ को हमें वहां भेजना नहीं चाहिए था, दैट वाज अ क्olossal मिस्टेक। अब श्रीलंका ने जब आर्मी नहीं अपनी निकाली, व्हेन श्रीलंका आर्मी कैन एलिमिनेट एलटीटी, उन्होंने एलटीटी को एलिमिनेट किया, दे कैन कंट्रोल दिस। उनके पास आर्मी, अच्छी खासी आर्मी, वो निकाले। हमारा फौज भेजने का तो मतलब ही नहीं चीमा साहब, हम क्यों फौज भेजे? हमारा मतलब क्या बनता वहां पे? हाँ, अगर कोई विदेशी शक्ति वहां आती है, तब एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है विच कैन बी कंसिडर्ड, दैट टू वी कैन डिसाइड टू डू इट और नॉट टू डू। तो ऐसी ऐसे सूरत हाल में जब श्रीलंका ने अपनी आर्मी नहीं निकाली है, व्हाट इज इंडियाज बिजनेस टू सेंड इट्स आर्मी देयर? अब जो हमारे पॉलिटिशियन है, उनके क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उन्होंने बोला होगा, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, हिज पॉइंट ऑफ व्यू माइट हैव will have weightage, but if you look at from a bigger perspective, a bigger point of view, we have no role there, it's their problem. हमने $3.5 बिलियन का अभी उनको एड दे चुके हैं, अभी हमने डीजल भेजा, दवाइयां भेजी, खाना भेजा, पीना भेजा, उनको दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। उनको एक अपनी इंटर्म गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। चीमा साहब, पीछे हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट था, शायद मैंने आपको ऑफलाइन बोला भी था सर, $50 मिलियन का, केवल $50 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। If you do the back of the stack calculations, that will support imports for 1 day. और ये हमने पहले भी आपसे बात की, श्रीलंका का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 27% थी सर। Anything above 1.5 is death nail. You are at 27, which is highest in the world. पाकिस्तान 13 पे है, 12-13 पे, so there is a major concern which is brewing there as well. तो मेरे कहने का मतलब है, this was a disaster waiting to happen. इसको होना ही होना था. You could delay it for some time. तो आर्मी वार्मी भेजने का सवाल नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है? अभी दो चीजें अभी इमीडिएटली हो सकती है। कंसेंसस गवर्नमेंट आ सकता है, आईएमएफ हैज टू गिव इट्स पैकेज वेरी वेरी फास्ट, नहीं तो कंट्री नहीं रहेगी, बैंकरप्ट टेक्निकली हो गई है, लोग मर रहे हैं, फायदा कुछ है नहीं। और एक चीज, तीसरी चीज मैंने अपने नेशनल टीवी पे बोली थी और आज आपको मैं बोल रहा हूँ, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए चीमा साहब, अगर आप नेपाल जाए तो नेपाल में 2 करेंसियां चलती है, एक चलती है नेपाली रुपये, एक चलता है इंडियन रुपये।
हुँ। अगर आप टैक्सी में बोले बोले 100 नेपाली 50 इंडियन फॉर एग्जांपल। श्रीलंका और ये जो जितने आसपास हमारे छोटे कंट्रीज हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज अ अल्टरनेट करेंसी। अपनी बंद ना करें, इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग नेशन। हमारी करेंसी तब जाएगी जब जिस दिन दुनिया जाएगी, तब तक तो नहीं जाएगी। बट इनकी जो परिस्थिति हुई है, इनकी जो सूरत हाल हुई है, दैट इज डेंजरस। अब आप बोलोगे विल इट हैव इंडियाज इन्फ्लुएंस? यस, इट विल हैव इंडियाज इन्फ्लुएंस, बट यू हैव टू टेक अ कॉल। आई विल बी वेरी डायरेक्ट सर this time. I'm not politically correct here. You have to take a call between India's influence or Chinese colony. आपके पास दो ऑप्शन है केवल, choose this or this. And let me tell you, Chivasa, within 3 months from now, it has started from Sri Lanka. It will travel to a lot of countries in Asia. दो कैंप है एशिया में, या तो इंडिया है या चाइना। यू हैव टू अलाइन विद वन कैंप विद द ट्रेड ऑफ। आपको पता है ट्रेड ऑफ कहाँ है, क्या है, कितना नहीं है। ना हमारा लैंड लेडीज लेजिटिमेसी पे कोई नजर नहीं है। श्रीलंका से हमारे 2500 साल का रिलेशन है। हमें कभी उनकी जमीन पे नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम उनको ये मानते हैं। पर चाइना का ऐसा मानना नहीं। तिब्बत उठाइए, इनर मंगोलिया उठाइए, पाकिस्तान उठाइए, पामेर वैली उठाइए, कोई भी उठाइए, और आज भी 20 कंट्रियों के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये पीपल हैव टू डिसाइड, एंड विद इन 6 to 9 months, विद इन 3 quarters, द वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यू हैव टू अलाइन योर इकोनॉमीज, योर सप्लाई चेन्स, योर मार्केट्स विद विच, ये हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अलाइन करूं। क्योंकि श्रीलंका इंडिविजुअली छोटी सी कंट्री विद पेंडेमिक, विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, विद पॉलिटिकल करप्शन, विद 34% इन्फ्लेशन, विच इज हाइपर इन्फ्लेशन, विच इन इकोनॉमिक्स इज नॉट रिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल ही नहीं है चीमा साहब। कैन यू सर्वाइव? व्हाट इज योर लॉन्ग रन? अगर आपको आज मैं $10 बिलियन भी दे दूं, आपको 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी पोजीशन आने में आपको 3 डेकेड लगेंगे, 2 से 3 डेकेड इकोनॉमिकली स्पीकिंग। डू यू हैव 30 years? नो, यू नॉट हैव 30 years. सो टाइम हैज कम टू चूज। मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी ये बोला, यस देयर विल बी इंडियन इन्फ्लुएंस। इट्स अ चॉइस बिटवीन इंडियन इन्फ्लुएंस एंड चाइनीज कॉलोनी, यू हैव टू चूज वन। और नेपाल में इंडियन इन्फ्लुएंस है, बट नेपाल इज अ सॉवरेन स्टेट। भूटान में इंडियन इन्फ्लुएंस है, भूटान इज अ सॉवरेन स्टेट। हमें किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है चीमा साहब। हम चाहते हैं सलामती रहे, क्योंकि अगर श्रीलंका टूटता है, we'll have a major refugee crisis. We'll have a major refugee crisis. People will come to India. हमारी आबादी ऑलरेडी इतनी है। Then we have to do humanitarian things. इससे बेटर है श्रीलंका चलता रहे, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी हमारे आसपास के कंट्रियां चलती रहे, खाती रहे, कमाती रहे, वो अपने घर, हम अपने घर। हमारी किसी की जर जमीन और जोरू किसी के नजर नहीं है। अच्छा, समझ लो, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, मैं उसको चाहता हूँ ज़रा आप थोड़ा एलैबोरेट करें और हमें दोबारा से समझाएँ। और वो ये है कि आपने कहा है कि जो छोटे ममालिक हैं, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है? हम्म। वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? ये कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? या आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन एक्सचेंज तो आप डॉलर में है ना, मतलब आपको डॉलर चाहिए। इंडियन करेंसी में जी, तो एक्सचेंज नहीं है, मतलब ना तेल मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो आप ये जी, कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दैट कुड बी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी? और ये भी एक पॉइंट ये, और दूसरा इसमें ये भी बताइए कि क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, या इंडिया इसको लॉबी कर रहा है या बात कर रहा है कि जो रीजनल ममालिक हैं वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल करें? जी, जी, मैं समझाता हूँ। पहली बात, ये इंडियन गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है। हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज़ मैं श्रीलंका भी दसियों बार जा चुका, नेपाल, भूटान, सब जगह कहीं बार जा चुका हूँ। एंड देखिए, नेपाल में क्या, नेपाली रुपया भी चलता है, इंडियन रुपया भी चलता है, भूटान में भी ऐसे चलता है। आई एम नॉट सेइंग अल्टरनेट, आई एम सेइंग एज अ एड ऑन करेंसी। एंड देखिए, नेपाल की इकोनॉमी भी इंडिया की इकोनॉमी के साथ इम्बाइब्ड है, राइट? उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के साथ मिली, हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान की भी यही परिस्थिति है। तो हम कहते हैं भाई कि यहाँ एशिया में दो पावर है, या तो इंडिया या चाइना है। लॉन्ग रन में यू हैव टू, देखिए, इट्स इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, where do I align my economy? Economy align means market, supply chains, capital, availability of capital, retail, it means inventory, it means shipping, it means transport, it means people to people connect, it means cultural connect. ये होता है alignment of economies. Alignment of economies में कहीं ना कहीं जाके देखिए, आज दुनिया की इकोनॉमी अलाइन नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में, हमारे भी डॉलर में। क्यों? डॉलर तो अमेरिका का पैसा भाई। डॉलर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चाइना भी डॉलर में रखता है, जबकि उसकी मंशा बहुत है, RMB दुनिया की करेंसी बन जाओ, मैं दुनिया का बादशाह बनूं, वो तो बना नहीं। अच्छा चीमा साहब, बाय द वे, पता लगा जी जिनपिंग पे कुछ सेरेब्रल कुछ पढ़ रहा था मैं, कुछ कुछ नई विचित्र सी बीमारी हो गई है।
इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे। वैसे हमने तो प्रेडिक्ट किया था जब चाइना में डिक्टेटर्स का टाइम आता तो उन्हें विचित्र बीमारियां होती है, एक सही टाइम पे डिक्लेयर की जाती, बोल देंगे भाई तबीयत खराब है, स्टेप डाउन कर लिया। और ये मेरा वीडियो 2 साल पहले मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि 2 साल में वो बोलेंगे एक बहुत घातक रोग हो गया है और अब उनको स्टेप डाउन कराया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उस पर फिर कभी बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब भी डॉलर में रहेगा, हमारा तब भी डॉलर में रहेगा, बट जो आपकी ट्रेड है, जैसे कोविड आ गया, आप थोड़ा आइसोलेट हो गए, झटका नहीं ले पाए, राइट? आप झटका नहीं ले पाए। अगर आपकी आज मान लीजिए हमारा वहां पे एक स्ट्रेटेजिक 2-4 इंडस्ट्रियां वहीं से रॉ मटेरियल लेती, वहीं से बनाती, तो एक इतने बड़े मुल्क में वो कंज्यूम होता तो आपकी इंडस्ट्री चलती रहती ना। इंटरनल इकोनॉमी में अगर फायदा दिक्कत भी हो गई, चलते रहते ना। आज हमने बोल दिया चीमा साहब, कल परसों नहीं, अराउंड 15 डेज बैक मोदी जी ने बोल दिया दुनिया में जिसको जितना वीट चाहिए हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं चाहिए। अफगानिस्तान को दुनिया में जिसको बोलो कोविड के कारण परेशानी, जिसको जितना वीट चाहिए। अब आप बताइए राजपक्षे साहब का ये डिसीजन कि भाई ऑर्गेनिक जाएंगे, ऑर्गेनिक जाने में चीना मतलब 7 साल लगते हैं। इट्स अ प्रोसेस टू ग्रो ऑर्गेनिक। हम फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद करते, इट इज अ डेथ नील। जो आपका वीट उगता था, वो आपका राइस उगता था, वीट उगता था, वो भी नहीं होगा। जो आपका जो सिलोन टी जो दुनिया में फेमस थी, एक्सपोर्ट होती थी, वो एक्सपोर्ट हुई नहीं। तो ये जितनी जो अपने सुसाइडल मूव्स की है, और हमनटोटा एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स हमनटोटा एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एयरपोर्ट, उससे आपने चाइनीज से पैसा लिया, क्योंकि चाइनीज का मानना है जब आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाए, आप हमसे पैसा लो, एयरपोर्ट बनाओ, रेलवे बनाओ, जहाज बनाओ, सब काम चलेगा। बट यार इकोनॉमी में वो दम भी तो होना चाहिए, इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग भी तो होनी चाहिए, उतना जीडीपी भी तो होना चाहिए आपका। चाइना कैन हैंडल कोस्ट डाउन, चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, चाइना कैन हैंडल डिजास्टर्स क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है। और चाइना इज अ हाईली लेवरेज कंट्री, सबसे ज्यादा लेवरेज कंट्री तो दुनिया में चाइना है, विद द हाईएस्ट डेट इन द वर्ल्ड। दे कैन हैंडल दिस, वो गेम खेल रहे जब तक चल रहा है उनका। बट ये जो छोटे लोग हैं उनका क्या हुआ? आप देखिए ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल में उन्होंने हमें और जापानीज को बाहर निकाला, चीनियों को दे दिया, हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया। पर चीमा साहब आज कहाँ ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल, आज कहाँ वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल, आज कहाँ हमनटोटा एयरपोर्ट। और वहां जो उनका जो सी पोर्ट उन्होंने चाइनीज को लीज किया है, उसमें चीमा साहब पीएलए के बंदे यूनिफॉर्म लगा के काम करते। हमारे डिस्कशन हुई पीएलए के बंदे यूनिफॉर्म लगा के क्यों काम करें? मैंने कहा चाइना इज सेंडिंग अ मैसेज। भाई चाहता तो बंदे वैसे भी भेज सकता था ना। हमनटोटा पोर्ट पे पीएलए की यूनिफॉर्म लगा के बंदों का क्या मतलब? आप तो मैसेज भेज रहे हो ना, मतलब भाई ये जमीन हमारी है। तो ये जो पॉलिटिकल डायनास होते हैं, जब जब जब, जब इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ती है, जब डेमोक्रेसी वीक होती है, तो ये प्रॉब्लम। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू जनरली, डायनास्टी एंड डेमोक्रेसी आर ऑक्सीमोरॉन्स। जब तक डायनास्टी और डेमोक्रेसी चलेगी, these disasters can happen. It is in the interest of the people that dynasty and democracy should not be in tandem. देखिए जैसे बीजेपी में कोई डायनास्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहीं से भी आके बन जाता, जो कैपेबल हो वो आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस में ही नहीं, डायनास्टी की दिक्कत है। तो ये आप राजपक्ष हो क्या, फिर वही यार, सारे सारे बाई वही है, प्राइम मिनिस्टर भी मैं, प्रेसिडेंट भी वही, स्पीकर भी मैं, मिनिस्टर भी वही, सारे हम है। अब वो अली शाबरी साहब है फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या करे? वो तो दुनिया भर में बेचारा घूम फिर के आ गया, कह रहा भाई कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं। फाइनेंस के लिए तुमने अपने भाई को नहीं बिठा दिया, उसके लिए वहां सनहली को बिठा दिया, जहाँ पैसे ला, और जहाँ उड़ाने हैं, जहाँ खाना पीना है, वो सब हमारे पास। आप बताइए चीमा साहब, ये क्या विडम्बना है, क्या क्या हो रहा है ये? और ये आप ये जो डबल करेंसी वाली थी, इट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव करेंसी। आज हमारे डॉलर में भी रिजर्व्स है ना, तो हम अमेरिका नहीं बन गए ना, उनकी करेंसी बन नहीं है, रुपया चलता है। पर डॉलर भी, कई कुछ पेमेंट्स हम डॉलर में करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी को अलाइन करेंगे, योर रिस्क्स ऑफ गेटिंग इनटू श्रीलंका काइंड लाइक सिचुएशन आर एलिमिनेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे सुमित भाई करना है, और वो समझने के लिए, वो ये है, हमें ये बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी श्रीलंका को क्यों अहमियत नहीं दे रही, और जिसमें खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ इतना अटेंशन पे नहीं कर रही, चाइनीज खामोश है, इंडिया का रोल भी म्यूट है, मतलब एक बाय स्टैंडर्ड के तौर पर सारे देख रहे हैं। व्हाई श्रीलंका इज नॉट गेटिंग ग्लोबल अटेंशन? मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ, और मैं यहाँ पे बहुत सारे थिंक टैंक के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा है कि देखो वेस्टर्न मीडिया श्रीलंका के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा, आईएमएफ बड़ा खामोश बैठा हुआ है। क्या उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह की है कि दे आर नॉट रेलेवेंट इन द ग्लोबल सिस्टम, या कि ये इंडिया और चीन के बीच में सैंडविच हो गया श्रीलंका?
देखिए चीमा साहब, ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। पहले मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था कि 10% चाइनीज डेट, व्हाई इज इट डेंजरस? ये बाकियों से भी ज्यादा क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर देश को इसका जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, अब जो आईएमएफ है, आईएमएफ अगर आपको एड देता है, आईएमएफ के एड के रूल्स है, देयर इज अ स्ट्रक्चर, मतलब 19-20 फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट ये नहीं कि भाई सुमित पीर को कुछ और दे दिया, कमर चिमा को कुछ और दे दिया, ऐसा नहीं है। मतलब देयर इज अ स्टैंडर्ड दे फॉलो। नाउ उनके कुछ प्रिकंडीशंस होते हैं, प्रिकंडीशंस होते हैं, आप ये करो, आप ये करो। श्रीलंका इज नॉट एबल टू डू। श्रीलंका हैज बिकम अ होल विदाउट अ बॉटम, जितना पैसा डालो नीचे से निकल रहा है। अब जब तक आईएमएफ की जो बेसिक कंडीशन, देखिए आईएमएफ भी तो पैसा बर्बाद नहीं करेगा ना, जलाने के लिए नहीं देगा ना आपको। अगर उसको, यार उसको देखिए 20-30% कुछ तो है। अब अक्षय कुमार तो है नहीं, वो बोलेगा मैं तो 1% पे भी जाता हूँ। तो वो वाला जो सीन हो रहा है यहाँ पे चीमा साहब, तो उन्होंने कुछ बेसिक चीजें मांगी थी श्रीलंका से, श्रीलंका इज नॉट एबल टू। जैसे एक होती है एक यूनिटी गवर्नमेंट, ये नहीं कि भाई राजपक्षियों के पास ही पैसा दे दो तो फायदा क्या हुआ, फिर वही कहानी होनी है। अब वो यूनिटी गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने कहा आप अपना रिवाइवल पैकेज बताओ, आप 5, 8, 10 चीजें वो करो, वो कर ही नहीं पा रहे। जो गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने कोशिश की थी, पर बाकी अपोजिशन को पता पैसा तो उन्होंने निकाला, पैसा तो ये लेके भाग गए, खुद अभी नेवल बेस में बैठे हैं। आज यहाँ भी ये भी मीडिया में चल रहा था कि इंडिया तो नहीं आ रहा एसाइलम लेने, इंडिया ने बोला भाई यहाँ नहीं आ रहा कोई भी, हम किसी को नहीं ले रहे। तो नेवल बेस में, खुद तो नेवल बेस में बैठे हैं। अब चीमा साहब, जब तक वो बेसिक चीजें नहीं होगी, आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे सकता। आईएमएफ इज नॉट अ प्राइवेट फंड। वो चाइना गवर्नमेंट का पैसा है, चाइनीज बैंक का पैसा, वहां तो एक सीसीपी से फोन चला जाएगा, आपको पैसे दे देंगे कागज पे साइन करवा के। आईएमएफ की दिक्कत है, वो आपके कोरे कागज पे साइन भी नहीं करा सकता उनकी तरह। तो दे हैव टू फॉलो स्ट्रक्चर। और आईएमएफ का पैसा आने में 1-2 महीना, 3 महीना लगता है। बट वो जो ग्राउंड पे 7-8 चीजें उन्होंने मांगी थी, उनमें से कोई श्रीलंका पूरी कर ही नहीं पा रहा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था आईएमएफ हैज टू एक्ट एंड एक्ट नाउ। अगर आप 2-3 महीने बाद एक्ट करोगे, शायद वहां कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है चीमा साहब, इसको आप इकोनॉमिक से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखिए। और ये बहुत बड़ी केस स्टडी आपके मीडिया पे, मैं पाकिस्तान मीडिया पे कई बार कह चुका, इट्स अ वेरी बिग केस स्टडी, जहां से दुनिया को बहुत चीजें सीखने को कि हो क्या रहा है, चीजें इतनी खराब कैसे जा रही है। अभी आपने सऊदियों से $8 बिलियन लिया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल, $8 बिलियन लिया, तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट विल इंक्रीज योर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होता है, उसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। बट व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग? सिल्वर लाइनिंग है, आज मैं आपके पीएम शहबाज शरीफ साहब से बोलूं, साहब यहाँ ये चाइना पैसा दे रहा 8 बिलियन, या सऊदी दे रहा 8 बिलियन, कहाँ से पैसा लोगे साहब? बोलोगे भाई चाइना का लोगे, सऊदी ठीक है। सऊदी कुछ भी हो, वो आपको लूटने के लिए पैसा नहीं दे रहे, वो आपकी मदद ही कर रहे हैं। Saudis कुछ भी हो, they might have love-hate relation, but at the end of the day, Saudi का intention is not like China. If Prime Minister Shahbaz Sharif is asked, where will he take the money from, or you are asked if you are in his position, you will say, भाई सऊदी ठीक, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो तो आपको पैसे देने को तैयार है, लेते क्यों नहीं? दिक्कत हुई है ना, उससे उनको पता है। आज चीमा साहब, बहुत बड़ी चीज जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी चाहिए पब्लिक को, ये मैं आपके लिए इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो इस सारे बैठा हूँ कि आपने चाइना से क्या पैसा लिया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसका कंपाउंड रेट क्या, उसकी डिफॉल्ट में क्या क्या टर्म क्लॉजेस हैं। दिस इज व्हाट शुड बी डिक्लेयर टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाकी किसी लोन की कोई जरूरत नहीं, ओनली द मनी व्हिच हैज कम फ्रॉम चाइना। क्योंकि ये श्रीलंका में आप हाल देख ही रहे, और हम नहीं चाहेंगे कि ये परिस्थिति कल को पाकिस्तान में भी हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते श्रीलंका में भी हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड कम क्लीन, इशू अ व्हाइट पेपर एंड डिक्लेयर ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव एट लीस्ट स्टेटेड। बाकी मर्जी उनकी, मुल्क उनका, बादशाह वो, हुक्मरान हो, हम तो छोटे से आदमी हैं, अपने छोटी सी सजेशन रखते हैं। आपका दिल है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल जाए, लेकिन ये मैं आप चीमा साहब दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, सुने तो सही ना, सुने तो सही। ये काम इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने आते ही फोरेंसिक ऑडिट करा दिया था। उन्होंने कहा जी ये सीपैक के मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट करें, हमें बताएं। चाइनीज नाराज हो गए इस बात पे। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्लो कर दिए। फिर हमारे पास पैसा नहीं था चाइनीज कंपनी को देने के लिए। अभी मैं देख रहा था कुछ आईपीपीज के माध्यम को 300 अरब रुपया मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले हमें दो। वो पहले कह रहे हैं पहले पैसे दो, फिर जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो सारे हम जो है वो शुरू जो किए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो वो चाइनीज तो इमीडिएटली नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, टेक्निकली तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस है। पॉलिटिकल कंसेंसस मीन अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज ये कंसेंसस है कि जो भी डील्स चाइना के साथ होती हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। और इवन के इमरान खान ने तो ये तक कर दिया था कि इमरान खान ने
बहुत सारी इंफॉर्मेशन आईएमएफ के साथ शेयर कर दी थी। वो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिकन के पास भी चली गई, वेस्टर्न ममालिक के पास चली गई, चाइनीज इस पे बड़े नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने सीपैक को स्लो कर दिया, मामलात खराब हो गए थे बड़े। और दिस वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इमरान खान साहब के नीचे उतारे जाने में, वो जो एक होता है ना, ये चीजें भी थी। सो आपकी बात टेक्निकली, प्रिंसिपली, थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इसकी गुंजाइश जो है वो नहीं है। अगर आप करेंगे, अभी तो हम कैश स्टार्व्ड हैं, हमें तो 2-2 4-4 अरब डॉलर के लिए भाग रहे हैं कि इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को, मैं तो, मेरे ज़हन में एक सवाल आता है फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो ये सवाल आता है कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे? उन लोगों का तय्युन किया जाए जिन लोगों ने हमें यहाँ पहुंचाया, ठीक है? मुझे तो ये सही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ये है, इस सवाल पे, ये सवाल लंबा है, ये तलख है, ये मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर बात करें यार, हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं? क्या वजूहात थी? क्या सिविल मिलिट्री डिस्कॉर्ड था? सियासतदानों का कसूर है? फौज का कसूर है? एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया है? मीडिया ने क्या किया है? यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं? ये ट्रुथ एंड रिकॉन्स, जिसे हम कहते हैं ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, जिसके एटलीस्ट इस जॉब इज टू एस्टैब्लिश दैट हम यहाँ पे कैसे पहुंचे। मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में जान नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल जान है, लोग काम करना चाहते हैं, लोग स्टेट पे यकीन ही नहीं करते, लोग थाना कचहरी हर चीज खुद मैनेज करते हैं, लोग अपने बच्चों को खुद तालीम देते हैं, लोग प्राइवेट सिस्टम में तालीम दे रहे हैं, लोग सारा कुछ खुद करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज दैट स्टेट नीड्स टू कम फॉरवर्ड ना। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग टैक्स नहीं देते, 2% लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, 25 करोड़ का मुल्क जी, 25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है जनाब। लोग टैक्स देना पसंद ही नहीं करते, हुकूमत टैक्स ले नहीं सकती, तो कर्जे हर साल 4-4 हजार अरब का, 3,500 अरब, 4,000 अरब का बजट डेफिसिट आता है, वो कहाँ से पूरे होने हैं? तो ये जारी बात है, पहले तो अमेरिका वेस्ट ने हमारी मौजें लगाई हुई थी, तो अभी तो ये बड़े सख्त सवाल हैं, लेकिन अभी तो हम चाहते हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मामलात अलग हैं, तो ये तो इट पुत्र तो मसला है पाकिस्तान है, लेकिन आई एम श्योर that political acumen, political leadership, with the support of the establishment, with our global contacts, जहाँ पे भी थोड़े हैं, things will be good. Pakistan is obviously not Sri Lanka. Pakistan can manage things. The only thing is that a political consensus होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट सारे मिलके उस पर काम कर सकें। एंड इकोनॉमिक चार्टर की हम पाकिस्तान में बात करते हैं, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। आप कुछ कहना चाहते हैं? चीमा साहब, हम तो यही चाहते हैं कि चीजें स्टेबल रहे। We don't want a Sri Lanka like situation, that is from the depth of my heart. दूसरी बात मैं आपको बोलूं चीमा साहब, आप कभी स्टडी करिएगा, एक PCAOB एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, डोनाल्ड ट्रम्प साहब लाए थे। उन्होंने क्या किया था, वो 1 मिनट में जल्दी से समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चाइनीज क्या कर रहे थे, ये अपनी कंपनी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते थे, ठीक है जी। और अब स्नोपेक है, CNPC है, या चाइना पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, कहते थे इसका दुनिया में हाईएस्ट रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, उसको दिखाया, पैसे उठाए। अच्छा, मजे की बात है, जो इन कंपनियां, जो चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनियां, जो सबसे बड़े रेवेन्यू ओनर दुनिया को बताए जाते हैं, 20 साल से इनका ऑडिट ही नहीं हुआ, 20 साल से इनका ऑडिट ही नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला भाई ऐसा है, जो भी तुम यहाँ कंपनी लिस्ट करोगे, पिछले 3 साल से उसको ऑडिट करूंगा। अमेरिकन ऑडिटर्स विल ऑडिट फॉर लास्ट 3 years बुक्स। इन्होंने बोला ये हमारा स्टेट सीक्रेट है, हम ऑडिट नहीं करने देंगे। कहता भाई एक बात बताओ, तुम कमर से तुम तेल बेच रहे हो या मोबाइल बेच रहे हो, तो तुम्हारा जो आया गया हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी नहीं लेंगे, हम तो कहते हैं हमें ऑडिट करना। तुम हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हो और तुम कह रहे हो हम ऑडिट नहीं कराएंगे। कहता नहीं, हम ऑडिट नहीं कराएंगे। चीमा साहब, hundreds of Chinese companies, around 800 if my memory serves me right, got delisted. They choose to get delisted rather to get their books audited. पेज वहीं था, तभी मैंने आर्टिकल लिखा था, चाइना इज ब्रिविंग इकोनॉमिक पैंडेमिक, क्योंकि वहां से जब पैसा आना बंद हुआ, टोपी घूमनी बंद हुई, इन्होंने लोगों के पेज कसने शुरू कर दिए, उल्टे सीधे हरकतें करनी शुरू कर दी। मैं ये गुजारिश करूंगा जो ओवर मैटर्स, कि इसको, इस जो ये वाला जो चीज है, इसको स्टडी करे, और देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस। दैट इज माय लिमिटेड 2 cents ऑन दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल कमेंट। बहुत शुक्रिया।